वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुराग कश्यप, रघुवीर यादव, ईला अरुण, रागिनी खन्ना स्टार ऑफ फिल्म धूम केतु के बारे में, विच ऑल्सो हैज रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, चित्रांगना सिंह एंड अमिताभ बच्चन इन स्पेशल अपीयरेंस। अब अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करेंगे तो अक्सर देखा गया है कि कुछ छोटी कॉमिकल फिल्मों में कई दफा बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लिया जाता था, बट ये स्टार्स इन पिक्चर्स में सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के रूप में होते थे। महमूद साहब की कुंवारा बाप, साधु और शैतान, दुश्मन दुनिया का फिल्म से लेकर जगदीप की सूरमा भोपाली, मोहन चोटी की धोती लोटा और चौपाटी, असरानी की चला मुरारी हीरो बनने जैसी कई फिल्में जिसमें दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान ने भी गेस्ट अपीयरेंस दिया है। अब इनमें से मैक्सिमम फिल्मों को इन बड़े स्टार्स के दम पर प्रमोट किया जाता था, जहां पर उनकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स फिल्म के पोस्टर्स पर हुआ करती थी। ये सब इसलिए ताकि इन छोटी फिल्मों को इन स्टार्स के बनते लोग नोटिस करें। अब कई सालों के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आई है जो कि अगेन कई सालों से रेडी भी थी एंड फाइनली इज प्रीमियरिंग डायरेक्टली ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन ZEE5, जिसका नाम है धूम केतु। अब इस फिल्म में भी काफी कैमियोज है और क्या क्या कहिए गेस्ट अपीयरेंसेस है बाय बिग स्टार्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म भी उन्हीं पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ इन स्टार्स के नाम को कैश इन करने की कोशिश करेगी, या फिर माइट गिव अस अ नाइस कॉमिकल फिल्म विद गुड ब्लेंड ऑफ दीज स्टार्स इन इट। धूम केतु फिल्म की कहानी एक छोटे गांव में बसे धूम केतु यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि अपने पापा यानी कि रघुवीर यादव, चाचा यानी कि स्वानंद किरकिरे एंड बुआ यानी कि ईला अरुण के साथ रहते हैं। पापा की जिद से धूम केतु की शादी हो जाती है एंड बस उसी पल वो घर छोड़ के मुंबई भाग आते हैं ताकि फिल्मों में एज अ राइटर काम कर सके। अब एक डायरेक्टर से मुलाकात होती है जो कि धूम केतु को कुछ कहानियां लिखने को कहते हैं। तो बस धूम केतु तरह तरह की जॉनरा की कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब बेसिक फिल्म की जो कहानी है वन लाइनर है और कुछ खास ग्रेट नहीं है। स्टिल फिल्म के शुरुआत में जो बेसिक फ्लेवर है वो काफी ह्यूमरस है। नवाज जब अपने घर से भागकर मुंबई आते हैं और जो कहानी बताते हैं प्लस इंट्रोड्यूसिंग हिज फैमिली मेंबर्स, ये काफी इंजॉयबल है। साथ ही अनुराग कश्यप की बैक स्टोरी का इंट्रोडक्शन भी अच्छा है। नवाज द्वारा लिखी गई कुछ कहानियां जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट एरा वाली कहानी भी इंजॉयबल है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी शेयरिंग अबाउट इंग्लिश एंड हाउ पीपल मिस यूज इट, इट्स अ नाइस टेक। ये कुछ अच्छे सीन्स है फिल्म के फर्स्ट हाफ में, लेकिन बाद में फिल्म यहाँ वहां नहीं कहां कहां भटकने लग जाती है। काफी कुछ हो रहा है बट फिर भी कुछ खास नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी इन सेकेंड हाफ इज वीक एंड डायल्यूटिंग एंड ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम द थीम ऑफ द फिल्म। हाँ, इस पूरे सेकेंड हाफ में सिर्फ रणवीर सिंह एंड सोनाक्षी सिन्हा का जो कैमियो सीन है टाइम पास है, लीडिंग टू अमिताभ बच्चन सीन इन द फिनाले जो कि इंजॉयबल है। बट बाकी के सीन्स में कुछ खास जान ही नहीं है। फिल्म बोरिंग या कि बकवास नहीं है बट सेकेंड हाफ में ब्लैंड हो जाती है। काफी कुछ कर सकते थे इस सब्जेक्ट के साथ, इन कैमियोज के साथ और इन कमाल के एक्टर्स के साथ, जो कि सैडली मिस आउट हो जाता है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो म्यूजिक वाइज एक आइटम सॉन्ग है जो कि कुछ खास नहीं है बट थोड़ा सा वल्गर एंड अनवांटेड भी है। हाँ, वहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डिसेंट है बट नथिंग ग्रेट। इनिशियल ट्रीटमेंट काफी अच्छा है बट धीरे धीरे इट फेड्स आउट। एक अच्छी कॉमिकल ड्रामा वाली फिल्म बन सकती थी जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ गुड्डी एंड सच फिल्म्स, बट अफसोस एक हाफ बेक प्रोडक्ट बन के रह जाती है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज क्वाइट कलरफुल इन हिज एक्ट एंड डज इट विद टोटल ग्रेस। मजा आता है टू वॉच हिम ऑन द स्क्रीन। बट उनसे भी ज्यादा मजेदार है रघुवीर यादव और उनका गुस्सा, जो कि अगेन फिल्म के सेकेंड हाफ में गायब हो जाता है। ये सीन्स और होने चाहिए थे। रागिनी खन्ना लुक्स गुड बट छोटा रोल है। ईला अरुण का ट्रैक अच्छा है, वहीं अनुराग कश्यप का ट्रैक स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है बट बाद में देयर इज नथिंग टू डिलीवर। ब्रिजेंद्र काले लेट्स गुड सपोर्ट। चित्रांगना सिंह का कैमियो ठीक है। रणवीर सिंह एंड सोनाक्षी का कैमियो अच्छा है एंड अमिताभ बच्चन के दो सीन्स है बढ़िया है। So on an overall basis, Dhoom Ketu is a decent feel-good film with light-hearted subject attached to it, which sadly goes for a toss in the second half of the film. The movie after a while goes on a drag mode, but still आप देख सकते हैं अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन है और उनके कलरफुल साइड को भी एक डिफरेंट अंदाज में देखने का मौका मिलता है। बट उसके अलावा फिल्म हैज नथिंग मोर, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैंस, डू वॉच दिस मूवी और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्दी एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।